अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द थर्ड पार्ट। बेसिकली इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजीज स्लिपेज को हैंडल करने की, टैकल करने की, और कैसे हम स्लिपेज के नुकसानात से बच सकते हैं। बेसिकली ये पिछली 2 वीडियोस का तसलसल है और आज के दिन में ही कटी रिकॉर्ड की जा रही है। कोशिश ये थी कि एक लंबी वीडियो बनाने की बजाय इसके पार्ट बाय पार्ट हो जाए ताकि ईजी रहे सबको अंडरस्टैंड करना भी और बोरिंग भी ना हो। सो मैंने कोशिश की है बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूं, लेकिन अभी की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्लिपेज को कैसे हैंडल कर सकते हैं, या एज अ स्लिपेज को एज अ ट्रेडर हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, या कितना उससे मतलब उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उससे बचा जा सकता है, कितना मिनिमाइज़ किया जा सकता है स्लिपेज की रिस्क। बेसिकली कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि मैंने ज़ाती तौर पे अपनी लाइफ के अंदर मैंने अपने 14 12 13 14 तकरीबन सालों में के एक्सपीरियंस में मैंने सीखी है, वो एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, सबसे पहले जो मैं आपको कहूँगा कि स्लिपेज से कैसे अवॉइड किया जा सकता है, वो ये कि लिमिट ऑर्डर्स लगा के। अगर आप मार्केट बेस्ड ऑर्डर लगाते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि मार्केट में वो प्राइस आपकी इस टाइम एग्जैक्टली वो जब हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक बेचते हैं, इमीडिएटली वो जो कॉन्सेप्ट है 20-22 माइक्रो सेकेंड्स का तकरीबन कि ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम तक जाना है, किसी भी ब्रोकर की या कंपनी के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से लिक्विडिटी प्रोवाइडर तक जाना है, और वो भी 20 से 22 सेकेंड माइक्रो सेकेंड का फ़र्क। तो ये 40-50 माइक्रो सेकेंड्स का नॉर्मली जो ये कॉमनली डिफरेंस आता है टाइम के अंदर, बेसिकली ये इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो लिमिट ऑर्डर से क्या होगा कि वो ऑर्डर पहले से लिक्विडिटी तक चला जाएगा, लेकिन एज आ लिमिट ऑर्डर के तौर पे जैसे ही उस प्राइस के ऊपर आएगी वो एग्जीक्यूशन होकर आपको सिस्टम को दे दी जाएगी कि आपको एग्जीक्यूट हो गया। सो लिमिट ऑर्डर्स जो है ना वो आप लगाए जा सकते हैं। ये बेसिकली पेंडिंग ऑर्डर्स जिसे कहते हैं ज़्यादा लफ्ज़ों में, ये उस रिड्यूस कर देगा चांसेज अगर प्राइस के, क्योंकि मोस्टली इंसानी हाथ जो है ना वो तेज़ी से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, लेकिन ये सिस्टम के उस फ्लो में से गुजरेगा तो उसके नज़दीक तरीन वाली प्राइस कम से कम डिफरेंस के साथ वो स्लिपेज आपको कम स्लिपेज के साथ मिलेगी, ये वही प्राइस मिल जाएगी। और अगर ड्रॉबैक इसमें यह है कि अगर वो उस प्राइस के ऊपर एग्जैक्टली नहीं जाता तो वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगी, एग्जैक्टली वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो समटाइम ये आपको सरखपाई करनी पड़ सकती है, लेकिन ये इतना बड़ा इफेक्ट नहीं है। सो द सेकेंड है स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगा के। स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगा के मुराद ये कि एक खास लिमिट, इसके लिए हम स्टॉप लिमिट ऑर्डर की वीडियो को देखेंगे, उसके ऊपर पढ़ें डिटेल में, हम लिमिट ऑर्डर्स के ऊपर भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी सिंपल वजह से ये अगर मैं बात करूँ कि ये एक फ्यूचर का एक बेसिकली स्टॉप ऑर्डर लगा देता है, ठीक है। ये बेसिकली स्टॉप ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर के दरम्यान का एक मॉडल है बेसिकली, जिसमें ट्रेडर के पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है एग्जीक्यूशन की प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। मैं ज़ाती तौर पे इसको एक सेपरेट डेडिकेट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा, शॉर्ट वीडियो में नहीं, लेकिन स्टॉप लिमिट्स लगा के आप कोशिश कर सकते हैं कि आपको स्लिपेज कम से कम मिले, जो रिस्क है वो कम हो जाए आपके लिए। अच्छा, तीसरी चीज़ जो हमारी है वो ये कि ट्रेडिंग आप लिक्विड जो आवर्स हैं, जो लिक्विडिटी वाले आवर्स हैं उसके अंदर करें। ऐसे आवर्स में ट्रेडिंग ना करें जिसके अंदर लिक्विडिटी मार्केट पे नहीं होती। मोस्टली रात 12-1 बजे के बाद मार्केट तकरीबन टेल्ट होती है, स्लो होती है, कुछ ब्रोकर बंद कर देते हैं, कुछ ब्रोकर ऑन कर देते हैं। अब उस पीरियड के दौरान से लेकर सुबह 4 बजे तक, जब तक फॉर एग्जाम्पल या 3 बजे तक जापानीज़ मार्केट या ऑस्ट्रेलियन मार्केट ओपन नहीं होती, तब तक ये जो फ़र्क है इसी तरीके से बहुत जब मार्केट में कोई एक्टिविटी नहीं है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उस टाइम भी ये कोशिश की जा सकती है कि हम अवॉइड करें। सो जो भी ऐसे आवर्स जिसके अंदर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होती, लिक्विड कम आवर्स होते हैं, मोस्टली अगर बात करूँ, ठीक है, उसके अंदर के अगर देखा जाए कि जिसके अंदर एक सिंपल एक मार्केट ओपन है, बहुत ज़्यादा बायर्स और सेलर्स नहीं होते, मार्केट स्लो मूव कर दिया, उस पर भी स्लिपेज आपको मिल सकती है, क्योंकि नेक्स्ट अवेलेबल मार्केट प्राइस जो है ना बेसिकली जो आपने पे नहीं है उसके ऊपर आनी है। अच्छा, चौथा अगर हम पॉइंट इसके ऊपर बात करें कि जो पिछले में आपने देख लिया वाइड लेस लिक्विड मार्केट्स में, बेसिकली चौथे पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अवॉइड ट्रेडिंग इन द लिक्विड मार्केट्स, बेसिकली जो कि वोलेटाइल कंडीशंस है। मैं ये बात नहीं करूँगा नॉर्मल लिक्विडिटी की, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा वोलेटाइलिटी के ऊपर। नॉर्मली मैं ज़ाती तौर पे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इसके अंदर एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने अपने ये मोर देन 1 डेकेड जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर मैंने ये सीखा कि हाई वोलेटाइल कंडीशन में मुझे ट्रेड नहीं लगानी चाहिए, स्पेशली जब बड़ी इकोनॉमिकल न्यूज़ आ रही होती है, किसी किस्म की डाटा रिलीज़ हो रहा है, किसी किस्म का जियोपॉलिटिकल इवेंट आता है, जिस हम में हमने लॉस किया था पहले, ठीक है। उसमें कोशिश करनी चाहिए इमीडिएटली ट्रेड नहीं लगानी चाहिए। कोशिश करना कि ये जो आपको खबर आ रही है उसको हमल से ज़रा ठंडा होने दें एक दफ़ा। FOMC पे और मैं उनके ऊपर खुद ट्रेड नहीं करता। जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है तो आपको तेज़ी से मार्केट बदल रही होती है, प्राइसेस बदल रही होती है, तो वोलेटाइल कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो उसके अंदर भी आपको
ट्रेड कोशिश करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, कोशिश करें कि नहीं तो लिमिट ऑर्डर्स के साथ काम करें, क्योंकि ये आपको ज़्यादा प्राइस बेहतर देगी। पाँचवा जो इंपॉर्टेंट है वो कि रिलायबल ब्रोकर चूज़ करें। कोई भी ब्रोकर जो भी है वो उस एग्जीक्यूशन के मॉडल को कैसे इस्तेमाल करता है प्रैक्टिकली, इसको आप स्टडी वर्ड्स में तो नहीं स्टडी कर सकते, लेकिन वो ऐसे ब्रोकर चूज़ करें जो आपके लिए रिलायबल हों, जो ट्रस्टेड हों, स्पेशली उनकी स्लिपेज कम हो। अगर स्पेशली कोशिश करें वो ब्रोकर्स को जरा ना चूज़ करें जिनका स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो, एग्जीक्यूशन स्पीड उनकी स्पीड से मतलब तेज़ हो। और एग्जीक्यूशन स्पीड के ऊपर मैंने आपको बात की थी कि बेसिकली ये सर्वर्स के साथ कनेक्टिविटी ये है कि उनके सर्वर बेसिकली लंदन में हों। इक्विनिक्स वाले वो तो ज़्यादा बेटर है मोस्टली, बट ये डिपेंड करता है। और इसके अलावा वो प्राइसिंग की ट्रांसपेरेंसी दे, कोई वो प्राइसिंग के अंदर डिफरेंस ना क्रिएट करता हो। मोस्टली अगर मैं ऑफनिस की अगर बात कर दे तो दिस इज़ नॉट मार्केटिंग वीडियो ऑफ ऑफनिस बेसिकली, बट ये है कि या जितने भी हमारे साथ मेजर ब्रोकर्स जुड़े हुए हैं या जो सर्विसेज में जुड़े हुए हैं जिनके साथ हमारी सर्विसेज है, कनेक्टिविटी है, ये कंसल्टेंसी है, हम नॉर्मली उनको ये मतलब स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं कि उसमें पॉजिटिव स्लीपेज हमेशा ब्रोकर अब्जॉर्व करता है। पॉजिटिव जितनी भी स्लीपेज कस्टमर को जो बेनिफिट है वो बेसिकली वो जो आना था वो ब्रोकर को अब्जॉर्व करवा दिया, लेकिन उसके बदले में दिया क्या कि नेगेटिव स्लीपेज का 20 पॉइंट तक का गैप दे दिया। अगर कस्टमर को 20 पॉइंट तक प्राइस में डिफरेंस मिलता है तो वो नुकसान ब्रोकर बर्दाश्त करेगा। 20 से ज़्यादा होगा तो ट्रेड रिजेक्ट कर दे। कुछ ब्रोकर उसको रिकोड करवा देते, कुछ ब्रोकर उसको जो है ना हम मतलब कि वो डिपेंड करते हैं कि 50 पॉइंट तक नहीं तो वो एग्जीक्यूट हो जाती है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाती है। सिर्फ मल्टीपल लेयर्स बनाए गए हैं। सो ब्रोकर की ट्रांसपेरेंसी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमसे अगर बात करें तो ये तो हम ट्रांसपेरेंट हैं। प्राइसिंग के ऊपर आप हमसे माइक्रो सेकेंड की टिक की शीट भी ले सकते हैं उस स्पेसिफिक टाइम में, और प्रॉपर वो आपको मिल जाएगी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली। तो ये इट्स नॉट अ मार्केटिंग, तो ये ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है। बहुत से ब्रोकर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे भी हैं और वो इसमें सपोर्ट भी करते हैं यूजर्स को। अच्छा, तीसरा ये है, छठा जो हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये कि हम ब्रोकर की बात हमने मॉनिटर कैसे करना है। मोस्टली मैंने नोट किया कि इस पूरी वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एक प्रॉब्लम रहेगा, वो ये कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। आपने स्लिपेज कभी या तो देखी नहीं होगी, देखी है लेकिन आपने वो आपने कभी उसको फील ही नहीं किया, आपने इग्नोर किया, आपने उसको सीरियसली लिया, आपने उसको प्रॉपर्ली अपने साथ से ट्रेडिंग के साथ मैच नहीं किया, आपने ये नहीं देखा कि आपकी प्राइसिंग में क्या फ़र्क है। तो ये सारी चीज़ों को जब हम लोग वो अडॉप्ट करते हैं तो बेसिकली स्लिपेज की मॉनिटरिंग हम नहीं प्रॉपर्ली कर पाते, तो स्लिपेज की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम स्लिपेज को डिक्रीज़ कर सकते हैं, ये 7वां पॉइंट है। इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा स्लिपेज के ऊपर, बल्कि ये कंटिन्यूस एक रहेगा स्लिपेज के ऊपर, बड़ी डिटेल में डाटा मैं शेयर किया करूँगा। सो एल्गोरिथमेटिक ट्रेडिंग से हम लोग जरा ना उसके ऊपर भी जो हम सिस्टमाइज कोई स्ट्रक्चर बना दे, बिल्ड कर दे, एक सिस्टम बना दे, जो कोड कर दे, उससे भी हम काफ़ी हद तक स्लिपेज से बच सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा क्विकली ट्रेड प्रोसेस कर लेती हैं। स्ट्रेटजीज़ को अगर हमने लॉक कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो क्विकली प्रोसेस हो जाएगी नॉर्मली, और उसमें ऑप्टिमम टाइम जो जितना भी होता है वो भी तकरीबन रिड्यूस हो जाता है ट्रेड के एग्जीक्यूशन का, और प्रॉपर एल्गोरिथम्स भी प्रॉपर्ली काम करते हैं। सो मुझे लगता है कि ज़ाती तौर पे एल्गो ट्रेडिंग भी बेनिफिशियल हो सकती है ट्रेडिंग स्लिपेज को रिड्यूस करने में, पर ये है कि ये भी डिपेंड करता है पब्लिकली। सो ये सारे कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, जो मेरा अपना ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस था, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। स्लिपेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, फैक्टर रोल अदा करता है बेसिकली किसी भी ट्रेडर की ज़िंदगी में। स्पेशली कई दफ़ा ये बेनिफिशियल भी होता है, कई दफ़ा नुकसानदेह भी होता है ऑटोमेटिकली। जब बेनिफिशियल होता है तो ट्रेडर बिल्कुल इग्नोर कर देता है, उसको पता भी नहीं होता, लेकिन अगर नुकसानदेह हो तो वो ब्रोकर को सुनाता है, ब्रोकर को बोलता है, ब्रोकर बुरा भला हो जाता है। नॉर्मली ब्रोकर बुरा भला नहीं होता, नॉर्मली ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए किया कि कॉमन इशू रहता है हमारे ट्रेडर्स का, क्योंकि उनको अंडरस्टैंड नहीं होता कि इसमें ब्रोकर का क्या कसूर है। इसमें बेसिकली ये मार्केट एग्जीक्यूशन क्या होती है। ब्रोकर हमेशा मार्केट एग्जीक्यूशन के ऊपर चलता है, ट्रेडर हमेशा मार्केट एग्जीक्यूशन के साथ ही चलता है, वो कभी भी इंस्टेंट ऑर्डर के ऊपर नहीं चलता। जो लोग बोलते हैं कि इंस्टेंट ऑर्डर, तो वो बेसिकली गलत बात करते हैं, क्योंकि मार्केट में एग्जीक्यूट होने में भी प्रोसेस टाइम होता है। मैंने अगर एक कोई चीज़ उठाई है, फॉर एग्जाम्पल ये अमाउंट उठाई है मैंने, मेरे सोचने और उठाने के दरम्यान एक डिफरेंस था, तो ये डिफरेंस बेसिकली टाइम का जो डिफरेंस आया बेसिकली इसको हम एग्जीक्यूशन का जो डिफरेंस कहते हैं। सो मुझे लगता है कि स्लिपेज बहुत ज़रूरी है मार्केट के लिए, आपके बेनिफिट्स के लिए भी ज़रूरी है। नुकसानदेह भी हो सकता है, फ़ायदेमंद भी हो सकता है। अगर फ़ायदेमंद है तो नुकसानदेह भी है, अगर नुकसानदेह है तो फ़ायदेमंद भी है। तो ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, ये मार्केट की खूबसूरती है। मार्केट को रन होना है इससे, तो ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली जो है ना वो पूरे प्रोसेस तय करके आना है। ये नहीं है कि डायरेक्टली जो है ना आपको बगैर स्लिपेज के ही प्राइस मिले।
जो ऐसा फॉर्मली तमाम ब्रोकर्स चलते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने करने की कोशिश की है। मैं दुआ करूँ कि आपको पॉजिटिव स्लीपेज ही मिलती रहे, नेगेटिव स्लीपेज ना मिले, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है पूरे सिस्टम में। उम्मीद है कि नेक्स्ट हम लोग एक और इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे और कुछ टॉपिक्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा एक नो टॉपिक है। मोस्टली इसके ऊपर नॉलेज लोगों के पास नहीं होता या लोग एक्सप्लेन नहीं करते। तो मेरी कोशिश है कि इसके ऊपर बात करें अगली कुछ वीडियोस में। मैं इसी टॉपिक फिर उसके अंदर हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग के ऊपर मतलब बात करूँगा, आर्बिट्रेज सिस्टम्स के ऊपर बात करूँगा। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग जो है ना, उसके अंदर स्लिपेज कैसे उसको डिक्रीज़ करती है, इसके ऊपर बात करूँगा। ब्रोकर खुद स्लिपेज कैसे देते हैं कुछ ट्रेडर्स को, वो उसके ऊपर बात करूँगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी ब्रोकर के अंदर स्लिपेज, उसके ऊपर मैं बात करूँगा अगली कुछ वीडियोज़ के अंदर। मैं इसके अलावा मतलब लाइक इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इसके अंदर चैलेंजेस क्या हैं, उसके ऊपर बात करूँगा। इसके ऊपर मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर ये इम्पैक्ट कैसे करती है, जब हम ज़रा ये इसको शॉर्ट करने की कोशिश किया तो उसके ऊपर बात करूँगा। इसके अलावा रिलेशनशिप स्लिपेज का और मार्केट लिक्विडिटी के ऊपर मैं ये प्रॉपर एक एनालिसिस की प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। सो इन डेप्थ प्रॉपरली डिटेल इसके ऊपर बात होगी स्लिपेज के ऊपर भी। सो इस जस्ट वन टॉपिक जिसके ऊपर आपको कंटेंट नहीं मिलता, टॉपिक नहीं मिलता जस्ट इसके ऊपर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर मल्टीपल टॉपिक्स, अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, आप उसके ऊपर बात करें। मैं कोशिश करूँगा उसको एक्सप्लेन करूँगा इसी तरीके से आपके सामने बैठ के, और कोशिश करूँगा सादा तरीके से एक्सप्लेन करने की, जिसके अंदर बात कर सकूँ प्रॉपरली डिटेल के साथ, और कोशिश कर सकूँ जितना बेहतर एक्सप्लेन कर सकूँ मॉडल का पूरे स्ट्रक्चर को। फाइनेंशियल मार्केट में फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट या किसी किस्म का भी बिजनेस, स्पेशली रियल एस्टेट या के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, आप इस कमेंट्स के अंदर शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी आंसर दे सकूँ, और कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। मेरी तमाम वीडियोस कंटेंट के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि मैं नॉलेज या मतलब लाइक वैल्यू देने के लिए बनाता हूँ। उम्मीद है कि इधर से भी कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको वैल्यू नज़र आई है, ये मिली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।